नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। आज के इस वीडियो में ब्रिटेन के लिए वीडियो लाने के लिए मैंने आपसे बात कही थी। वीडियो बना हुआ था लेकिन अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो आज दोबारा से इस वीडियो को नवनिर्माण तरीके से बनाकर आप लोगों के पास में अपलोड कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से ग्रहिक परिस्थितियाँ ब्रिटेन के बारे में हम लोगों को दिखाई दे रही थी, उस प्रकार से ब्रिटेन के अंदर घटनाक्रम भी होता हुआ थोड़े दिन समय पहले आप लोगों को दिखाई दिया। तो इस घटनाक्रम ने हम लोगों को केवल एक सीख दिखा दी कि जिस प्रकार से आने वाले समय के अंदर बड़े विकराल और विषम संकट की उत्पत्ति हो रही है, जो कि बड़ा कष्टदायी है और हम लोगों को बहुत बड़ी समस्या के अंदर डालता हुआ भी नज़र आता है। तो इस कष्टकारी विपदा के कारण किस प्रकार के हालात ब्रिटेन के उत्पन्न हुए, ये सारी बातें बताऊंगा। किस प्रकार के हालात आगे आने वाले समय के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं, ये जानकारी भी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए। सब्सक्राइब केवल एक बार दबाना होता है, लाइक हर वीडियो का रोज़ दबाना होता है। ब्रिटेन की एक जगह लीड्स, जहां पर ऐसा कुछ हुआ जो दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि रातों रात एक पूरा का पूरा शहर जल के खाक भी हो सकता है। रातों रात इतनी बड़ी आग भी झुलस सकती है, जिसको हम लोग और आप लोग घरों के अंदर जब सो रहे हैं, जब पूरे के पूरे शहर की बसें, गाड़ियाँ, प्रॉपर्टी सब कुछ जल के खाक हो जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ घटित हुआ है ब्रिटेन के इस शहर के अंदर, जो लंदन से मात्र, लंदन जाना माना शहर है और लीड्स भी अपने आप में जाना माना शहर है, जो शॉपिंग के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इसके अंदर इस प्रकार की आग बढ़ी, इसने इस संपूर्ण शहर को जला भी दिया। और अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि किस प्रकार से इस घटना को शुरुआत हुई। एक बच्चा, आप ये देखिए, एक बच्चे के कारण संपूर्ण शहर जलता हुआ नज़र आया। एक परिवार जिसके 4 लोग रहते थे, उस परिवार के 4 लोगों में से बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर भेजा जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा। विदेशों के अंदर बच्चों को माँ बाप से अलग करके चाइल्ड केयर सेंटर भेजना एक आम बात है, बार बार भेजा जाता है। कई परिवारों से अलग कर दिया जाता है जो रखरखाव नहीं कर पाते, या फिर टेक केयर, जिनके गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि माँ बाप से अच्छी टेक केयर इनकी चाइल्ड केयर सेंटर के अंदर हो सकती है, तो उन बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर के अंदर भेज दिया जाता है। तो इस परिवार के बच्चों को जब चाइल्ड केयर सेंटर के अंदर भेजा जा रहा था, तो विरोध होना स्टार्ट हुआ। वहाँ के लोकल कुछ प्रदर्शनकारियों ने विरोध करना स्टार्ट किया और ये विरोध इतनी तेज़ी से भड़का कि इस विरोध ने लीड्स के पूरे शहर को दंगों की चपेट में ले लिया, पूरी शहर को जलाना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने पुलिस वालों की गाड़ियों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, पब्लिक बस को जलाना स्टार्ट कर दिया, कूड़ा फेंक के, आग लगा के नुकसान करना स्टार्ट कर दिया। और बहुत बड़ी संख्या के अंदर जगह जगह के ऊपर हर जगह पे बड़ी बड़ी आग लगाई गई, जिसमें ट्रांसपोर्ट्स फूके गए, पब्लिक प्रॉपर्टी फूकी गई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जलाई गई और हिल्स एयर इलाका पूर्ण रूप से इसकी चपेट में आता हुआ नज़र आया। और इस इलाके ने हिंसा को इतना ज़्यादा भड़का दिया जिसकी उम्मीद ब्रिटेन ने कभी ज़िंदगी में भी, सपने में भी नहीं करी होगी, कि इतनी बड़ी हिंसा ब्रिटेन जैसे शहर के, ब्रिटेन जैसे देश के अंदर और लीड्स जैसे शहर के अंदर भी हो सकती है। और कारण क्या बना? एक बच्चा। जैसे ग्रहिक परिस्थितियां इस टाइम के ऊपर आने वाले समय में बच्चों के कारण होने वाले संकट दिखा रही हैं, तो ये देखिए कि एक बच्चों के कारण होने वाली समस्या ने पूरे के पूरे शहर को किस प्रकार से आग की चपेट में डाल दिया, किस प्रकार से दंगे भड़के, प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया, किस प्रकार से चारों ओर बड़ी घटना घटित हो गई। तो अब आने वाले समय के अंदर बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों के लिए कठिनाइयों की उत्पत्ति होती हुई नज़र आ रही है। बच्चों को हेल्थ रिलेटेड समस्याएं के साथ साथ मानसिक तनाव, मानसिक विकार की समस्या भी उत्पन्न होती हुई नज़र आ सकती है, जिसके कारण परिवार भी
इस चपेट में आता हुआ नज़र आएगा। और बच्चों के कारण बड़े फैसले लेना, बच्चों के गलत फैसलों के, गलत संगति के अंदर पड़ जाना, इस समय के ऊपर कठिन विवादित परिस्थितियों का उत्पन्न होना, किसी ना किसी ऐसी गुटबाजी के अंदर बच्चों का इकट्ठा हो जाना, या फिर ऐसे गलत कार्यों में, नशीले पदार्थों के सेवन के कारण गलत गतिविधियों में फंस जाना, जो आने वाले समय के अंदर इन बच्चों का भविष्य पूर्ण रूप से बर्बाद कर सकता है, पूर्ण रूप से हानि उत्पन्न कर सकता है। और कठिनाइयाँ जो मनुष्य के लिए, मतलब परिवार के लिए, बच्चों के द्वारा फैमिली के लिए आती हुई नज़र आती हैं, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये जो बात मैं बता रहा हूँ, ये कठिन परिस्थितियाँ इस समय के ऊपर उत्पन्न होती जा रही हैं, बहुत सारी जगहों के ऊपर उत्पन्न हो रही हैं, बहुत सारे बच्चे इनकी चपेट में भी आ रहे हैं। अभी से ही आप भी और अपने बच्चों को भी सतर्क करके रखें, ध्यान दीजिए, प्यार से समझाइए। अगर गलत गतिविधि में फंस रहे हैं, मारने, डांटने, फटकारने की आवश्यकता नहीं है, प्यार से हैंडल किया गया ये कार्य है। और इस समय के ऊपर अगर आप इन सिचुएशन से अपने बच्चों को आने वाले 4 महीने के लिए निकाल लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा चेंज जो आपके जीवन के अंदर आने वाला है, गलत प्रभाव आपके जीवन के अंदर आने वाला है, उससे आप इन बच्चों को भी और अपने परिवार को भी बचाते हुए नज़र आएंगे। सबसे ज़्यादा ये गतिविधियाँ जिन शहरों के अंदर होने वाली है, जिन स्थानों के ऊपर होने वाली है, उनमें पश्चिमी देश पूर्ण रूप से फंसते हुए, पूर्ण रूप से इन गतिविधियों में बच्चों को डालते हुए नज़र आएंगे। साथ ही साथ एशियन कंट्री के कुछ भाग, जिसके अंदर पाकिस्तान है, जिसके अंदर जापान है। जापान आप कहेंगे इतना व्यवस्थित शहर है, फिर क्यों उसका नाम लिया जा रहा है? जापान के अंदर स्टूडेंट्स के ऊपर कठिन समय की उत्पत्ति होती हुई नज़र आ रही है पूर्वोत्तर दिशा के अंदर। और साथ ही साथ पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, भारत के साथ साथ श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन स्थानों के ऊपर ये कठिन परिस्थितियां बदलाव के साथ में बच्चों को हानि पहुंचाती हुई नज़र आ रही हैं। और जब भी संकट हमारे बच्चों के ऊपर आता है, तो परिवार का कर्तव्य होता है, परिवार की आगे कदम बढ़ा के उस संकट से निपटने के लिए, उस संकट का निवारण करने के लिए, जूझने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो आप किसी गलत परिस्थितियों में ना फंसे, इसके लिए पहले से ही बच्चों को संभाल के रखने की आवश्यकता है। हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अलग अलग भारत के अंदर ही अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग वायरस फैलते जा रहे हैं, जो मोस्टली बच्चों को अपनी चपेट में ले रहे हैं, और इन्हीं के कारण संकट की उत्पत्ति भी हो रही है। जैसे ये वायरस आपने देखा कि जीका वायरस के केसेस आए, उससे पहले चांदनीपुरा वायरस के केसेस आप लोगों ने देखे। तो ये फैलते हुए वायरस बच्चों के द्वारा ही आ रहे हैं, और बच्चों के मीडियम जो है इस समय के ऊपर, वो छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे जो 17 या 18 साल से कम उम्र के हो, जिनको अभी बालिग नहीं हुए, उनके ऊपर बड़ी विपत्ति का समय दिखाई दे रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जानकारीपूर्ण लगा होगा। वीडियो आप लोगों के लिए चेतावनी का कार्य भी करेगा और आप लोगों को समझाने का कार्य भी किया है। तो ग्रहिक परिस्थितियाँ अपना बदलाव दिखा रही हैं। इन ग्रहिक परिस्थितियों से आने वाले 4 महीने के लिए अपने बच्चों को संभाल के रखने की आवश्यकता है। चीज़ों को ध्यानपूर्वक ऑब्ज़र्व करने की आवश्यकता है, चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला लाइव सेशन जो आज शाम को होने वाला है कि विश्व युद्ध अगर हुआ तो कौन कौन से देश सुरक्षित रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और वो लाइव सेशन 6:32 पे शाम को शुरू होगा। तो टाइम से सभी लोगों का प्रयास रखिएगा कि जुड़ पाएँ उसी समय के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।